So first we'll be starting with the number series. Now in number series what we have is, number series में actually क्या है आपके पास, आपको नंबर सीरीज में किस तरीके से नेक्स्ट नंबर बनेगा आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है। तो कुछ चीजें आप ध्यान से समझ लो, कैसी कैसी पैटर्न्स बनती है हम सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो पहली पैटर्न बन सकती है वो कोई ऐसी बन सकती है जिसमें कुछ कॉमन ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, 11 हो गया, समथिंग कॉमन इज एडेड। एक नेक्स्ट पैटर्न जो बन रही है उसमें कुछ कॉमन मल्टीप्लाइड है। सो इफ यू सी कुछ कॉमन मल्टीप्लाइड का मतलब है जैसे 3 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर 12, फिर 24, ठीक है ना। ऐसी भी पैटर्न्स बनती है। कुछ कॉमन डिवाइड हो जाए, प्राइम नंबर्स की पैटर्न बन जाए, ठीक है ना। तो सारे पैटर्न्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि भाई 2, 3, 5, 7, 11 लिखा है तो क्या है, नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 तो दिखता है ये कंपोजिट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये कंपोजिट नंबर्स की पैटर्न बन रही है। तो आपको ये पैटर्न्स थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, और क्या क्या पैटर्न्स बनती है इसके अलावा मैं आपको बता दूं। तो जैसे कभी स्क्वायर की पैटर्न बनती है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ नंबर्स आते हैं, जैसे लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। कभी क्यूब्स की पैटर्न बनती है तो वो आप बना लें। कभी क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, ठीक है ना, फिर 12 लिखा है, फिर 20 लिखा है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। 1 इंटू 2 लिखा है, 2 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 4 लिखा है। तो ऐसे नंबर्स की पैटर्न बनती है। और क्या क्या पैटर्न्स आपको देखने मिल सकती है, जैसे ये चीजें भी बहुत ध्यान से समझना। कहीं पे ऐसे लिखा है 0, 3, ठीक है ना, फिर 8, 15, ठीक है ना, फिर 24। तो ये सारी पैटर्न्स अगर हम आइडेंटिफाई करें तो क्या लिखा है, 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1। तो जब ऐसे नंबर दिखे आपको, 35 नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, तो दीज नंबर्स आर नथिंग बट हैविंग अ पैटर्न स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अच्छा, और क्या क्या पैटर्न्स बनती है, कभी कभी क्यूब्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो 0 हो गया एक पैटर्न में, ठीक है ना, फिर 7 हो गया पैटर्न के अंदर, फिर 26 हो गया पैटर्न के अंदर, फिर 65 हो गया पैटर्न के अंदर, फिर 124 हो गया पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। तो इन सारी पैटर्न्स के बारे में क्या है, जैसे 215 हो गया, ठीक है ना, तो ये पैटर्न क्या है। यस बेटा। सर 63 होगा ना। यस यस यस, -1 है, 63 होगा, ठीक है ना। फिर ये 3 क्यूब -1 हो गया, 4 क्यूब -1 हो गया, 5 क्यूब -1 हो गया, 6 क्यूब -1 हो गया। सिमिलरली अगर -2 कर दिया जाए तो उस तरीके से पैटर्न्स बनेंगे। तो आपको ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे लिखा होता है 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, 13 लिखा, 21 लिखा। तो क्या बन रहा है पता है, इसका सम हो रहा है, इन दोनों का सम आगे 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 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न फॉलो हो रही है। तो इस तरीके से पैटर्न्स अलग अलग बन सकती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कैसी पैटर्न बन रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो, तो ये पैटर्न्स होती हैं, इस तरीके से पैटर्न्स बन सकती हैं। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन से शुरू कर दें। सो फॉर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार गिव अ ट्राई। उसके आंसर जिन जिन बच्चों को आ रहे हैं वो लिख दो मुझे फटाफट फटाफट। फटाफट सारे सारे बच्चे आंसर्स लिख दो, क्या आ रहे हैं आंसर्स। First question, 101, 100, then there's a question mark, then there's 87, 71 and 46. ऑप्शन लिख दो, ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन लिख देना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ गया। देखो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कैसे देखेंगे, 1 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वाले का पता नहीं, इसका पता नहीं, इधर कौन सा डिफरेंस बन रहा है 87 और 71 के बीच में, 16 का डिफरेंस बन रहा है, इधर 25 का डिफरेंस बन रहा है। इससे पहले ऑब्वियसली 9 का बना होगा और इससे पहले ऑब्वियसली 4 का बना होगा। तो 100 में से 4 गया तो 96 आ गया। सही है। लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का सही आंसर आ गया है। आंसर इज 14।
कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? 100 का आधा 50, 52 का 26, 28 का 14, 16 का 8. So 14 is the correct answer. Yes, let's go for the third question. थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी करके भेजो, देखो सबसे पहले किसका आता है. बिल्कुल, सबसे पहले राहिल का आंसर आ गया मेरे पास. वेरी गुड. देखो करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट आंसर इज 504. कैसे बोलेंगे हम? 1 2 3 2 3 4. 60 कैसे बोलेंगे? 3 4 5. नेक्स्ट 120 4 5 6. 210 5 6 7. ठीक है ना? तो ऐसी पैटर्न बनती जाएगी. तो 6 7 8 7 8 और 9. ठीक है, इस तरीके एक्सक्यूज से. सर. यस बेटा. सर मैंने 2 क्यूब माइनस 2 फिर 3 क्यूब माइनस 3 4 क्यूब माइनस 4 ऐसे वो किया. भी कर सकते हो. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल यस सर, मैंने भी वैसे ही किया है ना, वो भी कर सकते हो आप. बिल्कुल सही. ठीक है ना. देखो एक्चुअली होता क्या है, 2 क्यूब अगर आपने मान लो -2 किया, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा? 2 स्क्वायर माइनस 1 बचा, 2 माइनस 1 बचा, 2 प्लस 1 बचा और 2 ही बचा. ठीक है ना. तो सिमिलरली अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया n क्यूब माइनस n का, तो वो यही फॉर्मूला बनेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1. ठीक है ना. ओके, लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ वाला क्वेश्चन करो, गिव अ ट्राई. बिल्कुल बिल्कुल. अभी जैसे मैंने पैटर्न आपको बताई थी वही बन रही है. 3 प्लस 1 गिव्स यू 4, 4 प्लस 1 gives you 5, 5 plus 4 gives you 9, 9 plus 4 gives you 23, 23 plus 14 gives you 37. So yes, correct answer is B, 37. बिल्कुल ठीक. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Let's go for the fifth question. अब फिफ्थ का आंसर कौन देगा सबसे पहले? फिफ्थ का मुझे लगता है किसी ने दे दिया है. यस, सबसे पहले श्रेया पटेल का आया मेरे पास फिफ्थ का आंसर. बिल्कुल ठीक है श्रेया, करेक्ट. सी व्हाट इज हैपनिंग, आंसर आ जाएगा डी. सर 360 into 6 करेंगे. Yes, 3 into 2 6, 6 into 3 18, 18 into 4 72, 72 5 and this is 6. ठीक है ना. बिल्कुल ठीक है. फिफ्थ वाला बिल्कुल सही है. 2160. नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन. कौन बताएगा सबसे पहले? सर ये फिफ्थ वाला कैसे हुआ? फिफ्थ वाला बेटा into 2, then into 3, then into 4, then next into 5, next into 6. सर 6 का आंसर भेज. ओके सर. सिक्स्थ का आंसर आ गया है मेरे पास बच्चों का. $84 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा. 84 कैसे आ रहा है? 84 कैसे आ रहा है? मेरे हिसाब से तो 85 आना चाहिए. +1 हो रहा है, +2 होगा, है ना. नेक्स्ट अगर आइडेंटिफाई आगे करें, अब +3 होना चाहिए तो आगे वाला +4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफाई करो. 16 है, ये कितना है? इन दोनों के बीच में अगर आप गैप आइडेंटिफाई करो, 11 का गैप है ना. इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 1. तो यहाँ पे अगर आपने मान लो 80, कौन सा बोल रहे थे आप? एक ऐड किया, 2 ऐड किया, 3. अगर मान लो 84 है, यहाँ पे कितना हो जाता गैप में? +3 ऐड होता, 3 ऐड होता. ठीक है ना. और 84 से यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता? 8 ऐड करना पड़ता. तो कोई पैटर्न नहीं बन पाती. इसीलिए हम क्या करते हैं, लेट्स गो फॉर दिस. +1 कर दिया, +2 हुआ. नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा 16, ठीक है ना. यहाँ अगर देखा 11,
यहाँ पे 85 आ जाएगा। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? ये आ जाएगा डिफरेंस यहाँ से 4 और यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 7। अब गैप देखो आप, 1 2 3 4 एंड 5। समझ आ रहा है सबको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है ना? So 85 is the correct answer. Let's go for the 7th now. 7th question. चलिए फटाफट फटाफट। आंसर आ गया सबसे पहले, श्रेया का आंसर आया मेरे पास। बिल्कुल, यस यस। हरीश एक बार चेक कर लो। Let's see. The correct answer is C, 110. 6 का गैप है। नेक्स्ट 14 का गैप है। नेक्स्ट 22 का गैप है। नेक्स्ट 30 का गैप है। अब 14 और 6 के बीच में 8 का गैप है। नेक्स्ट 8 का गैप है। नेक्स्ट 8 है। नेक्स्ट 38 होना चाहिए। 72 में 38 ऐड करेंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, तो 110 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो इसको। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। चलिए 8th क्वेश्चन में आ जाएंगे फटाफट। रेत का भी भेज दिया है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, उन्होंने भेज दिया 8th का आंसर। नीति का भी आ गया है। यस, राहिल का भी आ गया है 8th का। सर इसमें 1 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 1 ऐसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स पहचानो आप। अभी लिखा था हमने, याद हो आपको तो। 1 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 1। सो नेक्स्ट वुड बी 5 क्यूब प्लस 1। सो यस, 126 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स कम टू द 9th क्वेश्चन नाउ। सर 9th वाला शायद से हमने पहले भी किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्या आएगा 9th में? क्या आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 6 आ जाएगा। सी कैसे? 1 अननोन 11। देखो 1 के बाद गैप, गैप के बाद 11, 11 के बाद 16 है। क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। +5 हो रहा है। और बीच वाले कांस्टेंट है 11 11 11 और 11। तो बिल्कुल 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10th वाला ले लेंगे फटाफट। Can you explain the ninth one again? बेटा 9th one, what is happening? 1 is there, then 16, then 5 will add, then 6 will come, then 11 will be there, 5 more, then 16, 5 more. So just 5 more. Whereas the rest, the even number of positions, it is 11 fixed. Okay, sir. चलें आगे। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 उठा लेते हैं। यस, लेट्स सी क्या करेंगे। 137 और 248 में गैप कितना है? 111। नेक्स्ट 248 और 389 में गैप कितना है? 141। 389 और 470 में गैप कितना है? 81। इन दोनों में गैप कितना है? 30 प्लस 30। इन दोनों में 60 माइनस, ये माइनस 30 है ना? Yes sir. 470 plus 111 is equal to 581 आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसमें कितना हो रहा है। इफ यू सी 141 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास? 81। तो कितना गैप है? यहाँ पे माइनस 30 है, यहाँ पे प्लस 60 है। ठीक है ना? या उल्टा कर ले, ऐसा करें क्या? यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि ये 30 कम हो गया, सॉरी 30 बढ़ गया, तो 60 कम हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इनका मल्टीपल कुछ बनना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 470 है ना, तो ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं 582 ले लिया, तो 582 और इसमें तो गैप
100 कितना बन जाएगा, मान लो 582 ले लिया आपने, तो 470 और 582 में 112, पैटर्न ही नहीं बनेगा। 581, हाँ बिल्कुल 111, तो कितना आ जाएगा इसके बाद इसका गैप, 30 का गैप आ जाएगा, प्लस 30 अगेन, पैटर्न विल गो। यस, नोट कर लो, 581 इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आ जाइए। सर, क्वेश्चन नंबर 11, यस एक बेटा। बार वापस समझा दो होता है। देखो बेटा 581 है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा, 111, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 141, इन दोनों के बीच में 81, इन दोनों के बीच में 111, ये कितना गैप हुआ, प्लस 30, ये माइनस 60, ये प्लस 30, सही है ना। यस सर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर, सर 11 का मिल गया आंसर, भेज दिया। मिल जाएगा मिल जाएगा, 11th का आंसर। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। 11th का आंसर क्या रहा है, ए इज द आंसर। यस, कैसे आएगा ये, चलिए देख लेते हैं। 22 - 1, 42 - 1, 62 - 1, ये सीरीज फॉलो होगी। हाँ, क्या बन रही है, 42 - 1। अच्छा, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, 3 को लिखो 1 × 3, 15 को लिखो 3 × 5, 5 × 7, फिर क्या होना चाहिए, 7 9 जा, फिर 9 11, फिर 11 13, सही है ना। चलिए 12th वाला ले लेते हैं फटाफट। 9 16 30 58 एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आंसर्स। बिल्कुल, नीति का सबसे पहले आंसर आया मेरे पास। लेट्स सी कैसे, 7 ऐड हो रहा है इसके अंदर 14, इसके अंदर 28, इसके आगे 56, 114 इज द करेक्ट आंसर। यस, चलिए 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में आ जाओ सारे के सारे मेरे साथ। 3 12 27 48 75 108। क्या रहा है, क्या रहा है, हृदय का आंसर आ गया मेरे पास, आर्यन का भी आ गया, अक्षत का आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करेंगे, देखो क्या लॉजिक लगाया आपने, 1 × 3, 3 4 into × 4. 3, है ना, 9 × 3, 16 × 3, 25 into 3. 25 × 3, 36 × 3, then 49 × 3, 147। Yes, sir. लेट्स मूव ऑन, चलिए आगे चलते हैं। Sir, I have a doubt. यस बेटा, टेल मी। Sir, पर ये सारे तो 3 के मल्टीपल्स भी है ना? हाँ, 3 into a perfect square। Yes, sir. Okay, चलें, लेट्स टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, डिरेक्शन नंबर 14 to 23। आ जाइए फटाफट फटाफट। 2 8 18 32, नेक्स्ट। बहुत आसानी से बता दिया आपने, बिल्कुल। यस, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज 50। कैसे आ जाएगा, 2 × 1, 2 × 4, 2 × 9, 2 × 16, 2 × 25, सही है ना, 2 × अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं, चलिए। यस, बिल्कुल 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 वरुण, सही बताया आपने, बहुत जबरदस्त।
जिनका 15 हो जाता है वो आगे मूव कर सकते हैं, 16 17 दे कैन मूव ऑन। बिल्कुल, राहिल का भी आंसर आ गया मेरे पास। राहिल 15 का आंसर नहीं दिया आपने। 15 का आंसर चाहिए, 15 का राहिल। 16 का किसी को नहीं चाहिए। 15 करके दिखाओ तो मानूं मैं। 15। अरे 16 क्यों भेज रहे हो आप लोग? 15 करना है पहले बेटा, 15। तुमको टाइम दिया गया तो 15 सोचना है आपको। चलिए लेट्स सी 15 कैसे करेंगे। 16 से 60 54 कैसे लाओगे? देखो No, 16 into 2 plus in 22. 16 इंटू 2 प्लस 22। चलिए 16 इंटू 2 प्लस 22 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके नो पास? सर, 54। 2 into 2 cube, 2 into 3 cube, 2 into 4 cube. 2 इंटू 4 क्यूब तो बेटा 195 कैसे बनेगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? देखो व्हाट वी विल डू इज, देखो आप 16 इंटू 16 इंटू 2 20 32 प्लस 12 प्लस 22 gives you 54। नेक्स्ट अब 54 में से 195 कैसे लाओगे? 54 इंटू 3 प्लस 33 कर सकते हो। नेक्स्ट सो 195 इंटू 4 प्लस 44 कितना आ जाएगा? 200 में से 20 कम कर दो। 200 इंटू 4 800 780 824। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 824। इज इट क्लियर? 824 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, नोट कर लें आप। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। अभी 17 कैसे करोगे? सिक्सटीन फर्स्ट विल गो विद 16 कैसे करेंगे? चलिए 16 का बच्चों ने आंसर मुझे ऑलरेडी दे दिया है। काफियों ने बी आंसर दिया है। बी नहीं है बेटा, 16 का बी नहीं आएगा। 16 का आ जाएगा डी, बिल्कुल डी आ जाएगा। कैसे? 1 3 5 7 तो पहला 9, फिर 2 स्क्वायर, फिर 16 इज 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर 100। सो आंसर इज 9100। नोट कर लो आप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ मुझे फटाफट 80. फटाफट। ऑप्शन बताओ, सर सिर्फ ए ऑप्शन लिख दो आप सर लोग भेज बस। दिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले सर बताया था, भेज कोई दिया बोलेगा नहीं, बस सिर्फ लिखना है आपको। 17 का आंसर बता दीजिए फटाफट। यस करेक्ट करेक्ट। रिद्धि का भी बहुत सही आंसर आ गया मेरे पास। रिद्धि करेक्ट, निति का भी आ गया है, श्रेया का भी आ गया, राहिल का भी आ गया है, आर्यन का भी आ गया है। चलिए 17 देखते हैं कैसे करेंगे। चलो ऑब्जर्व करो। 8 में 11 कैसे बनेगा? +3 +4 +7 +11 नेक्स्ट +19 नेक्स्ट पता नहीं 127 और 203 कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। नीचे आ जाओ। 3 और 4 के बीच का गैप 1 सर 3 30 + 51 18 आएगा ना? सर प्लस 18 आएगा। हाँ 33 और ये वाला क्यों बात सर प्लस 18, 18 आएगा। ये वाला है ना, और ये वाला 20, ये कितना रहा है? एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ मैं। लेट्स राइट द गैप अगेन। 3, इन दोनों के बीच का गैप 3 है। नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 11 नेक्स्ट 17 और ये आ जाएगा 18, है ना? नेक्स्ट तो पता नहीं है। इनके बीच का गैप 1 3 4 7। कैसे गैप बन रहा है देखो। 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 4 करूंगा तो 7 आएगा, 7 + 4 करूंगा तो 11 आएगा। इसका इसके आगे वाले से 11 का गैप है, मतलब यार 29 होगा। तो 51 में 29 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा ना? बिल्कुल 80 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें आप। चलिए डन। 18 का आंसर भेज दो मुझे फटाफट फटाफट। सबसे पहले 18 का आंसर प्रतीक का आ गया मेरे पास, राहिल का भी 18 का आंसर आ गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। वापस से वही लॉजिक बन रहा है, 1 into 2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लग सकता है, नहीं ये वाला लॉजिक लगाओ। कौन सा लॉजिक लगेंगे? 2 into 3 6, 3 6 18, 18 6 108 है ना। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है, 6 18 108, तो 108 आ जाएगा इधर। डन, चलिए वेरी गुड, सी आ गया। 19th में आ जाओ फटाफट फटाफट, 19th का आंसर भेजो मुझे, 19th का। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया है, दीप का भी आ गया मेरे पास, आर्यन का भी आ गया है, अक्षत का भी आ गया है, निति का भी आ गया है। 19th चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। 7 into 3 करो -2 करो, कितना 19 बनेगा। नेक्स्ट 19 into 3 57 -2 55, 55 into 3 165 -2 163। नेक्स्ट 163 into 3 करो, -2 कर लो, 160 480 489 487, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है ना, सारे मेरे साथ पैटर्न भी लिखते चलो फटाफट। 20th 1 2 9 4 25 6 एंड देन देयर इज अ डैश। देखो जब भी नंबर बढ़ता है फिर घटता है ना, वो तभी पॉसिबल है, फिर घटने के बाद फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो जो पीक वाले नंबर है जो बड़े हैं उनका एक सीरीज बनाओ, और जो छोटे नंबर है उनका एक अलग से सीरीज बनाओ। एक मेथड ये होता है। दूसरा, अगर कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, बढ़ा फिर और बढ़ा, घटा फिर और घटा, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, तो फिर आप क्या करना, जो जो छोटे छोटे वाले उनकी पेयरिंग करना। या बहुत बार क्या होता है, ऐसा होता है, ध्यान से देखो, बढ़ा फिर और बढ़ा, बढ़ा फिर और बढ़ा, बढ़ा फिर और बढ़ा, तो इस केसेस में क्या करना, इन सब की पैटर्न अलग से आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई ये एक पैटर्न अलग है, ये एक पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? सर 1 स्क्वायर फिर 2 फिर 3 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर फिर 6 और फिर 7 स्क्वायर। बिल्कुल, ऑल्टरनेट पोजीशन। सर मैंने भी ऐसे ही किया। 3 25 एंड देन विल कम एज 49, ऑड का स्क्वायर है ना। सर इनको बोलते हैं, ऐसा आंसर नहीं बोल। कोई आंसर नहीं बोलेगा भाई, सब के सब मैसेज में लिख दो मुझे, आई विल गो थ्रू द मैसेजेस। 49 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। 16 33 67 135 and there is a question mark। चलिए बहुत सही, 21st का आंसर आ गया मेरे पास, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन, 135 इंटू 2 + 1 271, करेक्ट आंसर। 22 का भेजो अब मुझे, चलो फटाफट फटाफट। 22 22 का आंसर भेजो, 22 का। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो पहले 3 नंबर है और जो इसके बाद के 3 नंबर है बीच में, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रही है। क्या पैटर्न हो रही है? इंटू 2 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स, बीच वाला इंटू 2 इंटू 3। अब यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होनी चाहिए जो यहाँ फॉलो हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। नोट कर लो इसको, 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं, चलिए फटाफट फटाफट। 23 का मुझे कौन आंसर बताएगा? 22nd का सी बिल्कुल सही बताया आपने, 23rd का आंसर बताइए। चलिए चलिए, 21st का क्या आंसर था? 21st का बेटा आंसर था 287, ओके सर, सॉरी 271 सी। 21st का सी था, 22nd का सी था, 23rd का आंसर क्या आएगा? तुरंत का आ गया 252, बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। 23rd का भी, 23rd का भी सी है, बिल्कुल ठीक जवाब बताया आपने। सर नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का क्यूब ऐसे पैटर्न फॉलो बिल्कुल बिल्कुल, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 आ गया। नेक्स्ट वाले में आइडेंटिफाई करो, 4 + 8 है, नेक्स्ट वाले में 9 + 27 है, नेक्स्ट वाले में 16 + 64 है, नेक्स्ट 125 + 25, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 236 प्लस, सॉरी 216 + 36, 252। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में आ जाओ।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान। क्या आ जाएगा? देखो इसमें तो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, ऑप्शन दिए सर हुए नहीं है इसमें कुछ भी गड़बड़ इसमें। सर कोई बात नहीं बेटा, सेकंड में। कोई बात नहीं, सारा हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहले का आंसर 28 आ रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, करेक्ट। फर्स्ट का आंसर 28 आ रहा है, कैसे 3 3 ऐड हो रहा है? सेकंड वाला बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड वाले में भी परफेक्ट 32 आ जाएगा। चलिए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में, थर्ड 120। 120 नो नो, गलत 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 गलत। थर्ड वाले का आंसर, चलिए चलिए थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? 120। लॉजिक क्या है 120 का? चलो बताओ 120 क्यों आएगा? कौन बताएगा 120 क्यों आएगा? अरे सर देखो 2 into 5 10, 10 into 4 सर 40, 240 आएगा ना? 240 आएगा। 2 3 240 आएगा। 120। 240 आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल 240 आएगा अगम, 240। ठीक है ना, 240 आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। 240, 2 into 5, then next into 4, next into 3, next into 2, next into 1, so same number will come. So correct answer is 240. Please note it down. Next question number 4. सर मैंने भेज दिया। अच्छा मैंने भी भेजी। बिल्कुल बिल्कुल 27 is the correct answer. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ? व्हाट इज द पैटर्न? टेल मी व्हाट इज द पैटर्न? सर मैं One square, one cube. 1 square, 1 cube, cube, 2 square, 2 cube, 3 square, 3 cube. वेरी गुड। 3 square 3 cube, 4 square 4 cube, बिल्कुल परफेक्ट। 27 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बिल्कुल बिल्कुल 3610 is the correct answer. ठीक है ना? अरे यार एक सेकंड सर जैसे 9 16 25 36 आ गया आगे, और 6 10। एक मिनट आगे। एक सेकंड। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5th वाला कर रहे थे ना, 5th। चलो एमसीक्यू 2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। 94 लिखा है। नेक्स्ट 166 लिखा है। 9 16 25 36 विल कम। नेक्स्ट वाला पहचानो 4 6 8 और 10 आ जाएगा ना, तो 36 10 विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर ले इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या होगा? 7 चलिए 7 को करेंगे एक बार। सर 6 नहीं करना। सॉरी 6 6 6 भाई, 5th के बाद 6th आएगा। 6th करें आप। सिक्स में क्या है? 3 6 24 30 63 72 and there's a dash and there's 132. आयुष 120 कैसे आया? 120 सर वो पहले वाले में +3 करा तो 6 आया, फिर 24 में +6 करा, फिर 63 में +9 करा, जैसे कुछ होगा जिसमें +12 बिल्कुल करा हो। बिल्कुल +3 किया पहले, फिर +6 करा 2 में, फिर +9 किया, फिर +12 करेंगे। बिल्कुल 120 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कौन बताएगा? लेट्स सी। बिल्कुल सबसे पहले नीति का आंसर आया मेरे पास। करेक्ट नीति, यस। चलिए तो लेट्स आइडेंटिफाई। मैंने हमेशा आपको बताया है, आप आइडेंटिफाई करो सीरीज कहाँ से बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। सर और नंबर्स प्लस होंगे 0, फिर देखो 3 पे बढ़ना शुरू कर रही है एक बार सीरीज, तो 2 टर्म छोड़ के नेक्स्ट 8 आ रहा है, 2 टर्म छोड़ के नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना है। तो 0 3 8 एंड देयर इज एन अननोन। नेक्स्ट दूसरा पैटर्न कौन सा है? देखो दूसरी सीरीज पहचानो, 2 3 4 और 5। बिल्कुल सही बैठ गई पैटर्न, 2 3 4 5। तीसरी भी एक सीरीज है अंदर, चेक करो अच्छे से आप। देखो 2 5 10 17। सो 2 5 10 17, तो क्या हो रहा है? +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ। यहाँ पे +3 +5, तो क्या होगा? +7। सो आंसर इज 15। नोट कर लो, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है। यस, आगम का आंसर आ गया मेरे पास। यस आगम, बिल्कुल सही बताया आपने। 8th में चलिए पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, क्या पैटर्न बन रही है, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, क्या आइडेंटिफाई किया 8th वाले में? सर 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर + 1 4 स्क्वायर -1 है सर। अच्छा, ऐसे आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छे। 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर + 1। तो एक काम करते हैं ना, ऑड वाली सिर्फ उठा लेते हैं, उससे कुछ पैटर्न बन रहा है ना। 1 स्क्वायर + 1 3 स्क्वायर + 1 5 स्क्वायर + 1 7 स्क्वायर + 1, तो 9 स्क्वायर + 1 आ जाएगा, है ना। बाकी बीच में क्या बन जाएगा? डिफरेंस ऑफ द इवन स्क्वायर्स फ्रॉम 1। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो टू 9th वन। 9th में आ जाओ। 9th का आंसर भेज दीजिए आप मुझे, फटाफट फटाफट। सर मैंने भेज। बिल्कुल आ गया मेरे पास, आर्यन का भी आ गया है, अक्षत मैंने का भी भेज आ गया है, नीति का भी आ गया, वरुण का भी आ गया है, हृदय का भी आ गया है। करेक्ट, 9th का आ जाएगा 90। बिल्कुल ठीक बताया आपने, करेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई किया? +9 +13 17 ठीक है ना, 21 +9 हुआ, फिर +13 25 +17 +21 +25 करेंगे ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फटाफट। 3 5 9 17 एंड 33। एक काम करते हैं, चलो यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। 10th ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस Thank you for being there. We'll see you next time. Till then, bye bye. Take care. सर। बाय।